ने कनाडा के 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश। भारत ने भेजा कनाडा को संदेश। निजर हत्या मामले में बयानबाजी के बाद उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत कई डिप्लोमेट्स बुलाए गए वापस। का जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा बेनकाब। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त को भी किया तलब। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी पर जताया ऐतराज। कहा भरोसे के लायक नहीं है कनाडा की वर्तमान सरकार। विदेश मामलों के एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव का बयान। जस्टिन ट्रूडो चीनी चेकर्स की भूमिका निभा रहे। उनकी पार्टी खालिस्तानी वोट बैंक पर निर्भर थी। ट्रूडो अब क्या कर रहे हैं, वो इस स्कैंडल को डिफ्लेक्ट डिस्ट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी पर है। तो ये एक तो जैसे कहते हैं ना, बरगलाने की राजनीति खेल रहे हैं ट्रूडो। कनाडा ने अपनी धरती पर खालिस्तान समर्थक तत्वों की मौजूदगी को स्वीकार किया। कनाडा सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में खालिस्तान समर्थक आंदोलन शब्द का इस्तेमाल किया। भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिका का बयान। कनाडा भारत विरोधी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। भारतीय डिप्लोमेट पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा आरोप। कहा भारत सरकार के 6 एजेंट आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए। भारत सरकार ने अनुरोध के बावजूद नहीं की मदद। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की सफाई। बोले राजदूतों के आधार पर की जा रही कार्रवाई भारत सरकार के एजेंट निज्जर की हत्या में शामिल। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटेन के पीएम स्टारमर से फोन पर की बात। कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की। भारत सरकार से जुड़े एजेंटों का मुद्दा उठाया। कनाडा के अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर लगाया गंभीर आरोप। नशीले पदार्थ जबरन वसूली करने की कही बात। एक बार फिर भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लगाई लताड़। भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू ने कहा भारतीय नागरिक पाकिस्तानी आतंकियों के हुए शिकार। पाकिस्तान आतंकियों के साथ शहीदों जैसा व्यवहार करता है। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सलमान की तलाश इस समय जारी। बहराइच पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। मौके पर 12 कंपनी पीएससी और आरपीएफ की टीमें भी तैनात। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुलाकात के दौरान मेहसी से बीजेपी विधायक भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर परिजनों से होगी मुलाकात। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा पर हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास का बयान। बोले कि दंगाइयों का इनकाउंटर होना चाहिए। योगी जी सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं, इनकाउंटर होगा। युवक की हत्या के बाद छावनी में तब्दील हुआ बहराइच। आरएएफ की 1 और पीएससी की 3 कंपनियां तैनात। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद। पुलिस की जनता से अपील अफवाहों भ्रामक खबरों से सावधान रहें। बहराइच में आरोपियों की तलाश अभी जारी। पुलिस ने अभी तक 30 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। सभी से पूछताछ जारी। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 4 नामजद। बहराइच में बवाल की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। योगी सरकार में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार के बारे में आप जानते हैं, ढूंढ ढूंढ करके जैसे दोषी लोग हैं निकाल के ठीक किए जाते हैं। तब इस घटना में भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच की घटना पर यूपी में सियासत जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार को बताया जिम्मेदार। बोले पूरी सरकार इस समय फेल हो गई। एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। कहा जो हो रहा है दुखद है, सरकार सबको न्याय देगी। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। शांति बनावे और सरकार सबको न्याय देगी। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं, जनता सब जानती है। बहराइच में हुई हिंसा के बाद अंबेडकर नगर में भी अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बढ़ी सुरक्षा। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर राज कनौजिया नामक शख्स का बयान। कहा कि भगदड़ के बीच चली थी गोली। सिद्दीकी के अलावा राज भी गोली का हुआ था शिकार। मेरे पैर में मेरा पैर एकदम जम गया उस जगह पर। मुझे लगा कि फटाका पैर पे ही लग गया है, लेकिन जब देखा तो खून निकल रहा था और फिर अचानक से भगदड़ मच गई और लोग बोले कि फायरिंग हो रही।
महाराष्ट्र में आज महायुति कर सकती है बड़ा ऐलान। दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीटों के तालमेल पर लगी मोहर। बीजेपी 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस को महाराष्ट्र के चुनाव में हार का डर। हरियाणा के नतीजों के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक। राहुल खड़गे समेत हुए कई नेता शामिल। आज दिल्ली में बीजेपी ने झारखंड कोर कमेटी की बुलाई बैठक। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी की जाएगी। झारखंड चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा दाव। सम्मान योजना की राशि को दोगुने से ज्यादा बढ़ाया। 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का फैसला। भैया सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंत ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बोले 2,500 रुपए देने थे तो पहले ही देना चाहिए था। 25 दिसंबर का चुनाव का बाद आपको अगर देना था तो आपको पहले देना था 25। अभी आप बोल रहे हैं चुनाव की बात देगा। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने किया बैठक का बहिष्कार। जमीयत उलेमाए हिंद के सुझावों पर होनी थी चर्चा। हैदराबाद में मंदिर में मूर्ति खंडित करने के बाद भारी बवाल। माधवी लता बोली वोट के लिए कांग्रेस कर रही है साजिश। पुलिस ने माधवी लता समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में इगतपुरी से कांग्रेस विधायक हीरामन घुसकर एनसीपी में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आवास पर समर्थकों के साथ पार्टी में हुए शामिल। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में बीजेपी का एक्शन। विधायक को पीटने वाले अवधेश सिंह पत्नी समेत 4 नेता बीजेपी से बर्खास्त। बैंक के चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक योगेश शर्मा को मारा था थप्पड़। बीजेपी नेता शामिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर साधा निशाना का। पश्चिम बंगाल में अलगाववादी सक्रियता बढ़ी। दुर्गा प्रतिमाएं तोड़ी गई। ऐसा चलता रहा तो पश्चिम बंगाल भी एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश की साजिश में चला जाएगा। अलगाववादी तख्ते हैं आज वो पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। आज पश्चिम बंगाल का सीमाना का उस पार बांग्लादेश में दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख रुपया आपको जरिमाना देना पड़ रहा है मौलवादी के पास। इसी कारण में एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी वो ग्रेटर बांग्लादेश जो पुराना साजिश था उसी में चला जाए। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। बोले लालू प्रसाद यादव गुंडों, अपराधियों और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। लालू जी का परिचय ही बिहार में अपराधीकरण का है। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। कुकी, मैतई और नागर समाज के 3 विधायक बैठक में होंगे शामिल। गृह मंत्रालय की देखरेख में होगी बैठक। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद। फार्मा कंपनी से मिला ड्रग्स का जखीरा। चेन्नई में बिजली की गरज के साथ हुई जोरदार बारिश। तेज हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ डॉक्टरों में आक्रोश। भूख हड़ताल पर बैठे एक डॉक्टर की बिगड़ी तबीयत। आज देश भर में अनशन करेगा आईएमए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। अयोध्या में चल रही दीपोत्सव की तैयारी। घाट पर जलाए जाएंगे 25 लाख दिए। एक बार फिर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के बांदा में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। जांच के दौरान युवक के गले और चेहरे पर मिले चोट के निशान। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद भारी बवाल। गुस्साए लोगों ने आरोपी को घर की आग के हवाले और पत्नी और बेटी को भी बेरहमी से वहां पर पीटा और हत्या की गई। गैंगरेप मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी शोएब को यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों ने घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम। मुंबई के कोरेगांव इलाके में ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। 20 सड़क पर शख्स को पीट कर हत्या। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़। पति पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। 2 महीने की मासूम भी बरामद। बच्ची को किडनैप कर बेचने वाले थे पति पत्नी। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाले 4 ताइवानी समेत 17 आरोपी गिरफ्तार। 750 से ज्यादा सिम कार्ड और 120 मोबाइल फोन भी किए गए बरामद। मध्य प्रदेश के मैहर में बीजेपी पार्षद पति की गुंडागर्दी। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। चल रहा समारोह में नशे में धुत होकर नाच रहा था आरोपी। वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। पार्षद पति पर पुलिस ने निकाला जुलूस।
दिल्ली के हर्ष विहार रोडरेज मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दबंगों ने 2 भाइयों पर चाकू से किया था हमला, जिसमें एक युवक की हो गई थी मौत। गाजियाबाद में बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला। दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। यूपी के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। दूर कर जली बस। ऊंची लपटें देख मची भगदड़। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगने से 65 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद। एक घर में रखे भूसे में सबसे पहले आग लगी। देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में भरभरा कर गिरा पहाड़। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल। स्पेन के मलागा प्रांत में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़े। सड़कों पर भरा पानी। जलभराव की वजह से गाड़ियों की थमी रफ्तार। माली में आई विनाशकारी बाढ़। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर सैलाब। लोगों के घरों में घर पानी में डूब गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रीलंका में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में बाढ़। कोलंबो में स्कूल बंद किए गए। भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। मिस्र यूनिवर्सिटी के छात्रों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। 12 छात्रों की मौत हुई है। 33 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। सभी का इलाज जारी है। गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों पर किया हमला। इजरायल के बख्तरबंद वाहन और मिसाइल को बनाया गया निशाना। हमास की ओर से वीडियो किया गया जारी। इजरायल के खिलाफ एक बार फिर हमास कर रहा है तैयारी। अपने हथियारों और सैनिकों का वीडियो जारी किया है। जल्द इजरायल पर हो सकता है बड़ा मिसाइल हमला। लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग का पता लगाया। हथियार गोला बारूद का मिला जखीरा। सुरंग में कई मोटरसाइकिलें भी मिली। लेबनान के बेका में इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। घाटी में जगह जगह की बमबारी। रात में भारी बमबारी से दहला बेका। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला रहेगा जारी। इजरायल की पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम नेतन्याहू ने गोलानी जेल का किया दौरा। हालात का लिया जायजा। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने किया था ड्रोन अटैक। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली विदेश मंत्री से फोन पर बात की। युद्ध को लेकर की चर्चा। गाजा में युद्ध विराम की मांग। उत्तरी इजरायल पर एक बार फिर हिजबुल्लाह ने किया हमला। कारगिल में कार पर गिरी मिसाइल। कार पूरी तरह तबाह हो गई। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। रूस को हथियार देने पर हुआ एक्शन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का किया था इस्तेमाल। इजरायली सैनिक को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में उमड़े लोग। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में हुई थी मौत। क्यूबा में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली। क्यूबा के राष्ट्रपति ने रैली का किया नेतृत्व। रक्षा मंत्री ने बीजिंग का दौरा किया। चीनी समकक्ष से बात की। एससीओ समिट से पहले देहरा पाकिस्तान पुलिस स्टेशन पर हमले में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मिलिट्री के टॉप कमांडर से की मुलाकात। रूस में ठंड के मौसम में नई रणनीति को लेकर की गई चर्चा।